I audible? Yes, sir. Screen is visible or not? सर नहीं दिख रही। ओके, स्क्रीन नहीं दिख रही है। अब देखें। यस सर विजिबल। ओके, explain karma theory and निष्काम कर्मा योग in Indian thought. Also discuss their relevance to professionalism. कर्मा क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है, इस तरह का वर्ड है, हमने गीता में सुन रखा है या फिर हमारे घर की संस्कृति में भी बोलते हैं कि सही कर्म करो। राइट, तो कर्मा मीन्स एक्शन। हम कोई भी काम करते हैं उसको कर्मा बोलते हैं। कर्मा थ्योरी एक्सप्लेन दैट एवरी एक्शन हैज़ अ रिजल्ट। कर्मा ये कहता है कि आप जो भी काम करोगे उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। गुड एक्शन क्रिएट पॉजिटिव आउटकम्स। यदि हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो उसके रिजल्ट भी हमें खराब मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। अच्छे मिलते हैं या सकारात्मक मिलते हैं, है ना। पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक मिलते हैं। ठीक है, मैं क्लास की बात करूं कि कुछ बच्चे रेगुलर अटेंड भी करते हैं, क्लास सुनते भी हैं, समझते भी हैं, रिप्लाई भी देते हैं, है ना। अब देखना दोनों के डिफरेंस में फ़र्क कि आपको पढ़ाने के लिए कॉलेज ने फैसिलिटी दी है, आप पढ़ रहे हो, घर वाले आपको प्रमोट कर रहे हैं, रेगुलर आप उसको समझ भी रहे हो और अपनी एक्टिविटी एक्शन में रेगुलर उस पर आप काम भी कर रहे हो। राइट, तो इसका आउटकम कब मिलेगा आपको? कंप्लीट एमबीए होने के बाद जब आप जाओगे कहीं पर, फेस करोगे वाई वाई, और जो नॉन अटेंडिंग के बच्चे पास हो गए वो वाई वाई फेस करेंगे, तो दोनों के कम्युनिकेशन में, स्किल्स में, रिप्लाई देने में बहुत डिफरेंस रहेगा। राइट, यस सर। है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि कुछ भी हो, गुड एक्शन क्रिएट पॉजिटिव आउटकम्स। हमारे साथ किसी ने बैड एक्शन करा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दो। मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि जब हम कोई कार्य करते हैं और उसमें हमारा 100% फोकस रहता है तो वो कार्य हमारे लिए पूज्यनीय है ना। एक कुम्हार रहता है, कुम्हार रेगुलर अपना सुबह दिनचर्या उठता है, एक आध दो में भगवान का भजन करता होगा और फिर वो अपने कार्य में बैठ जाता है। जब वो अपना कार्य करता है तो उसके बारे में सोच रहती कि मेरे इस किए गए कार्य का जिस भी कस्टमर को बेच रहा हूँ तो उसको कितना बेनिफिट मिलेगा। इट मीन्स वो हैप्पी और हेल्दी माइंड में से उस कार्य को कंप्लीट करता है। राइट, तो उस केस में वो जो भी कस्टमर उससे सामान लेता था, खरीदता था, उसको भी बड़ा अच्छा लगता है कि उस प्रोडक्ट से उसको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो वो सेकंड टाइम फिर उस कस्टमर के आता है, शॉपकीपर के आता है कि यार आपका माल भी बहुत अच्छा था और आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। तो इट मीन्स काम करने के साथ साथ हैप्पी, हेल्दी, पॉजिटिव एनर्जी रहती है, तो वो जो हमारे कर्मा है वो उस प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। और वह प्रोडक्ट जिस भी कस्टमर के पास जाता है वो भी उसको हैप्पी, हेल्दी, एनर्जी, एटमॉस्फेयर मिलता है, तो वो अगेन एंड अगेन उसी शॉपकीपर के पास जाकर ट्रांजेक्शन करता है। तो रॉन्ग एक्शन क्रिएट नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। अब आपके बड़े दीदी या भैया ने बोला एक गिलास पानी ला दो, आपने कहा नहीं मैं तो कॉलेज से आई हूँ या जो भी वाट एवर काम कर रही हूँ, थकी हुई है, मैं नहीं देती। फिर बड़े थे तो गुस्से में लाकर आपने पानी दिया। इट मीन्स क्या हुआ, उस पानी में आपके गुस्से का या आपकी नेगेटिव एनर्जी का फ्लो इंक्लूड हो गया। ये कोई मजाक की बात नहीं है, आप बहुत इसको ध्यान से सुनो। नासा ने भी इसको रिकॉर्ड करके बताया है रिप्लाई में कि क्या आउटकम्स आते हैं। साइंटिस्ट लोग वहाँ पे रिसर्च बहुत ज़्यादा करते हैं। तो वो नेगेटिविटी के कारण उन्होंने पानी तो पी लिया पर उनका गुस्सा और उससे ज़्यादा क्रोध बढ़ गया, क्योंकि माइनस माइनस माइनस, है ना। तो समझाने का मतलब क्या है, आपको काम तो करना ही है, उसको हैप्पीली और हेल्दीली कर लो।
रेगुलर आपको कॉलेज क्लास दे रहा है, रेगुलर असाइनमेंट दिए, 2 क्वेश्चन के आंसर असाइनमेंट के हैप्पीली लिखो, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप रेगुलर रीड आउट करो, तो आपको परीक्षा कभी भी ले लें, कोई टेंशन होगा क्या? एग्जाम का फोबिया रहेगा आपके अंदर? नो सर। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। तो पॉइंट नंबर 1, हमको काम तो करना ही है, और उस काम को करने के बाद वो कर्म तो हमारे अंदर आएंगे ही। अब आपको ये ध्यान देना है कि यदि आप गुड एक्शन के साथ काम करोगे तो पॉजिटिव आपके अंदर आउटकम्स आएंगे, और आप गुस्से में कोई काम करोगे तो आपके साथ नेगेटिव। अब प्रश्न ये उठता है, मेरे से एक बच्चे ने लास्ट ईयर पूछा था कि सर कुछ सिचुएशन ऐसी हो, कोई हमको गुस्सा दिलाए, या कोई हमारी इंसल्ट कर रहा है, या कोई हमें नेग्लेक्ट कर रहा है, या कोई हमें ईगो को हर्ट कर रहा है, और उस समय हमारे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता है, हमारी नेगेटिव थिंकिंग पर कंट्रोल नहीं होता है, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस? पॉइंट नंबर 1, यदि वो आपके एल्डर है तो आप एक्सेप्ट कर लो, क्वाइट रहो, है ना, थोड़ी देर के लिए उस प्लेस को छोड़ दो, ठंडा पानी पी लो, डीप ब्रीथ। समझते हो क्या होता है डीप ब्रीथ? लंबी गहरी श्वास ले लो, कर सकते हैं ऐसा? यस सर। तो फिर देखो, अरे आपको क्या नुकसान पता है आपका ही होता है, मेंटली भी फिजिकली भी, दोनों तरह से गुस्सा आपके ही नुकसान को, कि आप पढ़े में खाना नहीं खाओगे, गुस्से में पढ़ाई नहीं करोगे, या गुस्से में खाना नहीं खाओगे, राइट? तो ध्यान दो कि हमको इस कर्मा ने यही सिखाया है कि आपको कर्म तो करना ही है। गीता के पहले और दूसरे अध्याय में जब अर्जुन ने अपने ही परिवार को सामने देखा तो मना कर दिया था कि मेरे गुरु और मेरे भाई बहनों के बीच में मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो उन्होंने भी उसमें श्लोक के द्वारा यही समझाया था, है ना। तो कर्म का अर्थ क्या है? आपको सही काम करना, सही आचरण करना, कर्म के सिद्धांत के अनुसार चलना, है ना। मनुष्य का सबसे पहला काम होता है एक काम को सेवा के रूप में करना, है ना, और उसका फल उसे अवश्य मिलता है। फल 2 तरह के होते हैं, एक होता है भौतिक वस्तुएं जहाँ पर हमको पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है। दूसरा फल होता है आत्मसंतुष्टि, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी सेवा करके हमको इनर हैप्पीनेस मिलती है। तो हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या नैतिक उत्तरदायित्व यही कहता है कि हमको कर्म तो करना है, बिना कर्म के आप नहीं रह सकते है ना। और अच्छे कर्म के हमेशा परिणाम अच्छे आते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको इसके बीच में धैर्य रखना पड़े, क्योंकि अच्छे परिणाम में धैर्य की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है ना। जो भी वर्किंग में है वर्कर्स लोग, वो यदि ऑनेस्टली काम करते हैं तो एम आई ऑडिबल? यस सर। जो भी वर्किंग में लोग हैं, यदि वो अपना ऑनेस्टली काम करते हैं, टाइम का ध्यान देते हैं और अपना पूरा डेडिकेशन देते हैं, तो डेफिनेट कोई कितनी भी उनके साथ पॉलिटिक्स करे, उनका हमेशा प्रमोशन होता रहेगा, पोस्ट वाइज भी और सैलरी वाइज भी, और जो उनको सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान भी मिलता रहेगा, है ना। तो ये तो थे हमारे कौन से कर्म? संचित कर्म, है ना। अब संचित कर्म में कौन कौन सी चीज़ें आती है उस पर थोड़ा सा हम ध्यान दें। कर्मा अफेक्टिंग प्रेजेंट लाइफ, है ना, जो हम प्रेजेंट में काम कर रहे हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमको फोकस करना है कि कर्म का वह भाग जो आज के लिए हमको फल देता है ना, वर्तमान के सुख दुख को निर्धारित करता है। देन क्रियामन कर्म। क्रियामन कर्म मतलब क्या है कि वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं कि भविष्य में उसका सही निर्माण हो सके, है ना। एक बहुत अच्छा इन्होंने उदाहरण दिया है कि दिस क्लासिफिकेशन शोज दैट लाइफ इज शेप्ड बाय कंटिन्यूस एक्शन। ये हमें ये शेप देता है, इस तरह से हमारी आकृति को करते हैं कि हम सतत काम करते रहें और सही तरीके से काम करते रहें। यदि हम छात्र हैं, हमारी घर की जिम्मेदारियों के अलावा
भी हम यदि सही तरीके से अपनी पढ़ाई और मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित है कि हमको सफलता ही मिलती रहेगी सतत, है ना। और जो जॉब कर रहे हैं और फिर भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके बाद भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके पास तो बहुत अच्छा स्किल्स का डेवलपमेंट हो सकता है ना। कभी कभी कुछ बच्चे थके हुए रहते हैं कि हमको सब कुछ करना पड़ता है, तो से थैंक्स टू गॉड, मतलब हमारे पास ग्रेटिट्यूड होना चाहिए बच्चा कि हमको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके काम करने को मिला, है ना। नहीं तो कि आप जिस देह को लेकर आए हो वो तो देह एक दिन खत्म होगी, मरना तो निश्चित है सभी को। ऐसा कोई है क्या कि जिसको अमर होना नो सर। है ना। तो हम जितने भी हमारे दिन हैं प्रेजेंट में उसको बहुत अच्छे से करें। अधिकतर कर्मा ये भी हमको नुकसान देता है कि पास्ट हमारे साथ पिछले बार किसी दोस्त ने ऐसा किया था, हमारे एक ब्रदर सिस्टर ने ऐसा किया था, पेरेंट्स ने हमें गलत डांट दिया था, तो हम अधिकतर चीज़ों में पास्ट में खोए रहते हैं और करंट को भूल जाते हैं और फिर वो हमारा करंट इफेक्ट पड़ करता है और फ्यूचर हमारा फिर लॉस में चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा कर्मा में बताया कि आप प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट के बारे में ज़्यादा सोचो, पास्ट में आपने क्या गलती करी है उस गलती को सुधारो, ना कि पास्ट की चीज़ों को क्रिटिसाइज करके या मेमोरी में रिकॉल करके आप अपने आप को डोमिनेट करते रहो। लॉ ऑफ cause and effect, karma works like a natural law. Whatever we do returns to us in some form. It promotes ethically conduct and discourages harmful behavior. अब ला हमें क्या कहता है, यह नियम हमें ये बताता है कि जब भी हम कोई क्रिया करते हैं तो उसकी समान प्रतिक्रिया होती है ना। यह प्रकृति का नैतिक एवं सार्वभौमिक नियम है। इससे व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनता है और सोच समझ कर ही वो कार्य करता है ना। मतलब एक्शन का रिएक्शन तो डेफिनेट होता है, ठीक है। आप फिजिकली वर्बली या मौन रहकर भी किसी को कुछ गलत बोल रहे हो या कोस रहे हो तो वो रिटर्न में कहाँ मिलेगा, आपको अपने पास मिलेगा, वो किसी भी रूप में मिल सकता है। तो ध्यान रखो कि यार हम फिजिकली और मेंटली कभी किसी के लिए ना तो गलत बोले ना गलत सोचे। वॉट एवर उसने हमारे साथ क्या किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक 2017 की बात है, एक बच्चा आया है ना, बड़ा अच्छा बच्चा था, क्लास में भी टॉप करता था सब चीज़। अब उसको किसी ने अपशब्द बोल दिए, ठीक है, इसने उसको अपशब्द बोल दिए, फिर उसने इसको मारा। फिर वो थोड़ा सा वीक था तो आया अपने टीचर के पास कि सर ऐसा ऐसा हो गया। तो बोले वो कुछ तो भी बोलता है। मैंने कहा तुमको कहाँ लगा शरीर में उसने यदि गलत वर्डों का यूज़ करा तो कहीं दिखाओ मुझे। बोले मुझे तो कहीं नहीं लगा, पर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने भी उसको गलत बोल दिया। अगेन रिपीटेड कि यदि हमें कोई गलत बोल रहा है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम अपने कान बंद कर लो तो उसकी जबान उसी के वर्ड को वापस उसी को सेंड कर देगी, कहीं कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, राइट। फिर वो गलत बोलता नहीं तो हाथापाई तक मारा कुटी तक कुछ नौबत ही नहीं आती। पर इसका ये मतलब भी नहीं कि पेशेंस रखो, कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा जाती कर रहा हो और आप केवल क्वाइट बने रहो, मैंने ये भी नहीं बोला है। अपने क्रोध को कंट्रोल करो, बाकी सब चीज़ों पे आप अपोजिट कर सकते हो, पर क्रोध में व्यक्ति को ध्यान नहीं रहता है वो क्या बोल रहा है और किस तरह के बॉडी से एक्टिवेट कर रहा है अपने आप को। तो यदि हम किसी को गलत देखते हैं या कोई गलती काम कर रहा है तो पहली बात तो हमारा फर्ज है कि उसको समझाएं कि वो गलत ना करे, न कि कहीं जाकर उसकी चुगली खाएं कि यार इसने ऐसा गलत कर दिया और ये इसके साथ ऐसा ऐसा होगा। ये भी बहुत बड़ा कर्म को फल देने के लिए प्रेरित करता है। अब निष्काम कर्म योगा, निष्काम मीन्स विदाउट डिजायर। निष्काम कर्मा योगा टीचर्स परफॉर्मिंग ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवार्ड्स। फोकस इज ऑन वर्क नॉट ऑन द रिजल्ट। अब निष्काम कर्म में हमें कोई भी किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं होती है। निष्काम कर्म वह होता है
जहाँ पर कि हमको कार्य करना है और जिसके कि रिजल्ट के बारे में हमको नहीं सोचना है सही है या गलत। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मुझे अपना कर्म करना है, मुझे अच्छे से आपको लेसन और कोर्स को कंप्लीट कराना है। मुझे ये चाहिए नहीं है कि मेरा बच्चा कुछ मुझे लाकर रिवार्ड के बदले में, चाहे वो थैंक यू शब्द हो, वो मुझे बोलेगा। यदि मैं इस तरह की डिज़ायर रखता हूँ तो वो मेरा कर्म एक्शन कर्म कहेगा, निष्काम कर्म नहीं कहेगा। तो मेरा अपना पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, मेरे अपने कार्य पर, ना कि किसी के रिजल्ट पर, है ना। तो फल की इच्छा त्याग कर यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और उसकी परिणाम की चिंता को छोड़ देते हैं, है ना, कर्म के ध्यान पर कि जो करेगा भगवान वो अच्छा ही करेगा, उसी कर्म को पूजा मानने की प्रेरणा देते हैं। जैसे एक डॉक्टर मरीज का जब उपचार करता है तो उसकी बातचीत से ही मरीज का आधी बीमारी चली जाती है। बचा कुछ ही बीमारियों को वो अपने सेवा भाव से और सही दिशा निर्देश देकर उसको अच्छा कर देता है। इसीलिए डॉक्टरों को भगवान भी कहते हैं। पर कुछ डॉक्टर केवल धन कमाने के लिए, धन के उद्देश्य से गलत ऑपरेट या गलत दवाइयाँ देते हैं तो वो अलग कैटेगरी में आते हैं। कोई डाउट इसमें? नो सर। टीचिंग फ्रॉम इंडियन स्क्रिप्चर्स, है ना, द कंसेप्ट इज स्ट्रांगली एक्सप्लेन्ड द भगवद गीता। लॉर्ड कृष्ण एडवाइज्ड अर्जुना टू परफॉर्म ड्यूटी सेल्फलेसली। दिस मैसेज गाइड्स एथिकली एंड प्रोफेशनली लाइफ। यह मैसेज जो भगवान कृष्ण ने दिया था अर्जुन को, ये पूरी सोसाइटी के लिए मैसेज था, पूरी सोसाइटी को सीख देने के लिए ये मैसेज था। क्या मैसेज था? कि जब भी आप कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपका खुद का कोई भी मतलब नहीं निकलना चाहिए। यदि उसमें कोई आपका मतलब निकल रहा है, इट मीन्स आप निष्काम कर्म नहीं कर रहे हैं, है ना। तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि फल की चिंता छोड़कर धर्म के अनुसार आपको कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप सभी ने करीब करीब ये श्लोक सुना ही होगा, है ना। तो हमें फल की चिंता नहीं करना है, हमें कहाँ ध्यान देना, अपने कर्म में। कितने बच्चे अभी क्लास में पूछते हैं कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा? आ गया, कॉपी में लिख दिया, टीचर ने चेक भी कर दिया, रिजल्ट बन भी गया। जो भी होगा सब सही और अच्छा ही होगा। अर्जुन ने युद्ध को कर्तव्य मानकर फिर निष्काम भाव से अपना पूरा कर्म किया था। अब कर्मा वर्सेस निष्काम कर्मा, डिफरेंस क्या है? कर्मा में इन्वॉल्व डिजायर फॉर रिजल्ट, निष्काम कर्मा इज एक्शन विदाउट अटैचमेंट। इट प्रमोट्स इनर पीस एंड हायर इफिशिएंसी, है ना। कर्म क्या कहता है? कि फल की इच्छा से किया गया कार्य। निष्काम कर्म कहता है कि बिना फल की अपेक्षा से किया गया कार्य। जो निष्काम कर्म से कार्य को करते हैं उन्हें मानसिक संतुष्टि मिलती है, उनके कार्य करने में संतुलन बना रहता है, उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। और वह जब सकाम कर्म करते हैं तो थोड़ा सा तनाव और आसक्ति उसमें रहती है ना। कुछ लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, सैलरी का इंक्रीमेंट नहीं होता है, या फिर बोनस के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं बट वो नहीं मिलते हैं, तो वो अपने आप को बड़ा तनाव और असहाय महसूस करते हैं। रिलीवेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म में सबसे फर्स्ट चीज क्या है? ड्यूटी ओरिएंटेशन, है ना। हमारा प्रोफेशनल ये कहता है कि professionals should focus on responsibility rather than reward. This builds trust and reliability in the workplace. जो व्यक्ति अपनी कर्तव्यता से अपने कार्य को बिना फल की चिंता के करता है, उसी कार्य को पूजा माना जाता है। मतलब वर्क इज वर्शिप। आप 1 घंटे बैठकर मंदिर में कोई भी भगवान का जप पूजा नहीं करोगे, पर अपने कर्म को निष्काम कर्म से करते रहोगे, तो वो भी एक तरह से
पूजा है ना। इसकी कहानी मैंने आपको फर्स्ट से में सुनाई थी, कॉन्सेंट्रेशन वाली एक मोची की कहानी। शिक्षक परिणाम से अधिक कहाँ ध्यान देता है? विद्यार्थियों की स्किल्स पर, उनकी गुणवत्ता पर, उनकी क्वालिटी पर, उनको नॉलेज से फुलफिल बनाता है ना। नहीं बनाता है? बनाते हैं। ओके। एथिकल डिसीजन मेकिंग, सबसे मेन चीज है कि निष्काम कर्म डिस्करेज करप्शन एंड सेल्फिशनेस। डिसीजंस आर टेकन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल वेलफेयर, है ना। कर्म सिद्धांत और निष्काम भाव भ्रष्टाचार, पक्षपात, स्वार्थ, ये सब हमारे कर्म में नहीं होते हैं। इसमें पारदर्शिता, ईमानदारी और विश्वास, ये तीनों का वातावरण होना चाहिए, है ना। तो ही वह कार्य करता है। कहीं कहीं देखते हैं अधिकारी लोग बहुत ईमानदारी से अपना कार्य समय पर करते हैं, और कहीं कहीं अधिकारी लोग नियम को ताक पर रखकर रिश्वत का लेन देन करते हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क, वर्क एक्सीलेंस, when focus shifts from reward to effort, quality improves, employees become more dedicated and sincere. जब व्यक्ति फल की चिंता नहीं करता है और वो पूरे मन से अपने कार्य को करता है, एकाग्रता से कार्य करता है, सृजनशीलता मतलब कि कुछ क्रिएटिव कार्य करता है ना, तो उसकी दिन प्रतिदिन वर्किंग कैपेसिटी, कार्यकुशलता बढ़ती जाती है, और रिजल्ट क्या रहता है? उसकी गुडविल बढ़ती जाती है और उसके कार्य की भी बहुत ज़्यादा तारीफ होती है, और उसकी ज्ञान वृद्धि हेतु वह रिसर्च शोध में भी सही अच्छे परिणाम ले सकता है। स्ट्रेस रिडक्शन, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख में। अटैचमेंट टू रिजल्ट क्रिएट्स एंजाइटी, सेल्फलेस वर्क रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव्स मेंटल बैलेंस। तो ये सबसे ज़्यादा चीज़ है कि आप यदि अटैचमेंट होके, डेडिकेट होके, है ना, निष्काम सेल्फलेस होकर, मतलब हमको उसमें कोई भी हमारा कहीं भी किसी भी रिवार्ड की चिंता नहीं है, तो ये सब हमारी चीज़ों को क्या करता है? रिड्यूस करता है ना। हम किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, हम निष्काम कर्म करते हैं, हम बिल्कुल पीसफुल काम करते हैं, शांति के साथ, समृद्धि के साथ हमारा मानसिक संतुलन बना रहता है, और हैप्पीली और इंजॉय करते हैं काम को। हम अच्छा काम करेंगे तो परिणाम सोचना ही नहीं, उसके परिणाम थोड़ा सा समय लग सकता है पर हमेशा सही आएंगे। लीडरशिप डेवलपमेंट, लीडरशिप प्रैक्टिसिंग निष्काम कर्मा इंस्पायर टीम्स, दे लीड थ्रू सर्विस नॉट अथॉरिटी, है ना। अब यदि हम कहीं भी किसी भी तरह की लीडरशिप कर रहे हैं जिसमें कि हमारा कहीं भी कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, तो वो लीडरशिप हमारे लिए एक प्रेरणादायक लीडरशिप होती। कितने ही लोग देखो समाज सेवा में काम करते हैं, क्या बोलना चाहिए, गरीब लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, या एनजीओ के माध्यम से जो काम करते हैं, तो उनका देखना लीडरशिप का डेवलपमेंट डे बाय डे इम्प्रूव होता जाएगा, और वो जो भी डिसीजन लेंगे जिसमें कि सोसाइटी को हमेशा बेनिफिट मिलता रहे। इसमें कोई डाउट आपको? नो सर। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही थी क्या आपकी? नहीं सर, अभी बंद हुई है, दिख रही अच्छा, थी। अभी रिसेंटली बंद हुई? यस सर। ओके ओके, चलो। और उसके अलावा क्या पूछना है आपको?